पिछले पार्ट में एक खाली शहर था जहां 2012 के ओजी एवेंजर्स ने सामना किया डॉक्टर डूम से। जहां हमारे एवेंजर्स जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकले। उनका टकराव तो खत्म हुआ, लेकिन ये सिर्फ पहला अध्याय था। अब कहानी जा रही है डूम के घर लेटवेरिया, जहां हर टावर, हर सड़क डूम के नाम से गूंजती है। काले बादल छाए हुए हैं, हवा में लोहे की बदबू, और हर कोने में डूम स्पॉट पेट्रोल कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के दिल में सिर्फ एक देवता है, डूम। एक बड़े पैलेस के अंदर डूम अपने थ्रोन पर बैठा है। मास्क पर डेंस क्लोक जली हुई है, पर आंखों में वही घमंड। उसके आसपास होलोग्राम्स में एवेंजर्स के चेहरे दिख रहे हैं। डूम, उन्होंने सोचा होगा मैं गिर गया, पर डूम कभी नहीं गिरता। डूम सिर्फ सीखता है। दूर लेटवेरिया के पहाड़ों के पार एक स्टेल्थ जेट उतरा। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड टाइट करता है। आयरन मैन के हेलमेट के अंदर HUD जलता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, ये जमीन डूम की हो सकती है, पर आसमान में बिजली मेरी ही चमकेगी। एवेंजर्स आ गए थे, पर यह कोई आम जंग नहीं थी। डूम ने उनके आने से पहले ही डूम बॉट्स की आर्मी का समंदर तैयार करके रखा था। पूरे शहर के टावर से डूम बॉट्स नीचे गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे हजारों टन लोहा जमीन से टकरा रहा हो। हर बॉट डूम के चेहरे जैसा, हर आवाज डूम जैसी। आयरन मैन, ये तो मेरे टेक से भी एडवांस है। हल्क, तो तोड़ने में और ज्यादा मजा आएगा। लेटवेरिया की गलियों में जंग फट पड़ी। हल्क ने एक बॉट को पकड़ के दूसरे से पटका। थॉर की बिजली ने आसमान जला दिया और आयरन मैन के मिसाइल्स ने अंधेरा चीर दिया। पर डूम दूर से देख रहा था, काम, कोल्ड, कैलकुलेटिंग। तभी डूम कैसल में एकदम जोरदार एनर्जी फील हुई। जमीन से एक पुराना डूम आर्मर निकला, गॉड एम्परर सूट। एक आर्मर जो खुद मैजिक और साइंस का संगम था। डूम, एवेंजर्स लेटवेरिया तक आ गए, अब मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। वह हवा में उठा। एनर्जी की तरंगे चारों तरफ फैल गई। कैप्टन अमेरिका, टीम फोकस ऑन डूम। थॉर ने म्योनिर घुमाया। आयरन मैन ने उनके एनर्जी रीडिंग सिंक किए और तब डूम ने हाथ उठाकर बोला, झुको डूम के आगे। एक झटके में पूरा पैलेस हिल गया। हल्क उड़ गया, कैप की शील्ड क्रैक हो गई और आयरन मैन के HUD में ग्लिच आने लगे। दुनिया ने पहली बार देखा जब एक इंसान ने देवताओं से ज्यादा चमक दिखाई। एवेंजर्स ने अपना कंबाइंड स्ट्राइक लॉन्च किया, लेकिन डूम ने उनकी हर मूव एंटिसिपेट कर ली थी। पैलेस में गॉड एम्परर सूट ग्लो कर रहा था, साइंस और सॉर्सरी का अल्टीमेट फ्यूजन। हल्क ने एक जोरदार पंच मारा, पर डूम के एनर्जी ने उसे पकड़ लिया और पैलेस के पिलर्स को तोड़ते हुए हल्क को ग्राउंड पे स्लैम कर दिया। थॉर ने अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक की, लेकिन डूम के गॉन्टलेट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और रिवर्स थॉर को ही मार दिया। आयरन मैन के रिपल्सर्स ओवरलोड हो गए। स्पार्क्स और स्मोक हर जगह फैल रहे थे। HUD ग्लिच करने लगे। डूम ने अपना मैजिक एक्टिवेट किया और मैजिकल चेन से कैप्टन को बाइंड कर दिया। शील्ड यूजलेस और कैप्टन का बैलेंस खत्म। फ्लोर से एनर्जी शूट्स होने लगे। ब्लैक विडो और हॉकाई ने जैसे तैसे डॉज करते हुए अपनी जगह बनाकर रखी थी। तभी एवेंजर्स लड़खड़ाने लगे। हल्क जमीन पर नीचे गिर गया। थॉर का हैमर झुकने लगा। आयरन मैन जैसे तैसे खड़ा हो पा रहा था। डूम एक स्टेप आगे बढ़ता है। पैलेस पूरा हिल रहा था। लाइटनिंग और मिस्टिकल एनर्जी का कॉम्बिनेशन हर कॉर्नर में फैला हुआ। टीम वर्क और करेज के बावजूद डूम ने दिखाया कि इंटेलेक्ट, साइंस और सॉर्सरी का सामना कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर डूम वापस थ्रोन पर सेटल होता है। पैलेस में एक हम ऑफ अल्टीमेट पावर। एवेंजर्स जमीन पर पड़े थे, घायल और थके हुए, धुएं और मलबे के बीच। हमने सोचा हम अपनी स्ट्रेंथ और टीम वर्क से जीत सकते हैं, पर कुछ चीजें इंसानी सोच से बाहर होती है। डूम ने फिर सबको दिखा दिया कि असली पावर स्ट्रेंथ में नहीं, बल्कि इंटेलेक्ट, प्लानिंग और रूथलेसनेस में है। तो दोनों पार्ट को देखते हुए समझ में तो आ गया कि डॉक्टर डूम को हराना OG एवेंजर्स के बस की बात नहीं। बाय।